गर्मियों के खत्म होते ही छोटे से कस्बे पाइनव्यू के बच्चे क्रिसमस का इंतजार करने लगते। लेकिन इस साल कुछ अलग था। पूरे नवंबर और दिसंबर के पहले पखवाड़े तक एक बूंद बर्फ नहीं गिरी। आसमान साफ और सूरज चमकता रहता। कस्बे के लोग चिंतित थे, बिना बर्फ के क्रिसमस कैसा? 10 साल का लियो सबसे ज्यादा उदास था। वो हर सुबह खिड़की से बाहर देखता और सफेद चादर बिछी होने की उम्मीद करता। उसकी छोटी बहन माया, जिसकी उम्र महज 7 साल थी, ने एक दिन पूछा, भैया, अगर बर्फ नहीं गिरी तो सांता अपनी स्लेज कैसे चलाएगा? लियो ने माया को समझाने की कोशिश की कि सांता जादुई है और बर्फ के बिना भी आ सकता है, लेकिन उसके मन में भी शंका थी। पाइनव्यू का क्रिसमस हमेशा से बर्फीला रहा था। ये पहला मौका था जब प्रकृति ने साथ नहीं दिया। कस्बे के बुजुर्ग मिस्टर डगलस, जो 90 साल के हो चुके थे, ने बच्चों को बुलाया। मैंने अपने जीवन में एक बार ऐसा क्रिसमस देखा है, उन्होंने कहा, जब बर्फ नहीं गिरी थी। उस साल हमने खुद से जादू बनाया था। कैसे? सभी बच्चे एक साथ बोले। मिस्टर डगलस ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने कस्बे के हर घर से सफेद कपड़े इकट्ठे किए, उन्हें चादरों और तकियों के खोलों से काटकर बर्फ के गुच्छे बनाए और पूरे कस्बे को सजाया। रात में चांद की रोशनी में वे असली बर्फ जैसे चमकते थे। लियो की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत एक योजना बनाई। अगले दिन कस्बे के सभी बच्चे अपने अपने घरों से सफेद कपड़े लेकर स्कूल के मैदान में जमा हुए। कुछ ने कपड़े काटे, कुछ ने उन्हें बर्फ के टुकड़ों के आकार दिए, तो कुछ ने धागे से उन्हें बांधकर झालर बनाई। धीरे धीरे बड़े भी इस मुहिम में जुड़ गए। मिसेस पार्कर, जो सिलाई में माहिर थीं, ने बड़े बड़े सफेद फूल बनाए, जो दूर से बर्फ के गुच्छे लगते। मिस्टर चेन ने अपनी दुकान से चमकदार सफेद कागज दिया, जो बर्फ की तरह झिलमिलाता। 3 दिनों की मेहनत के बाद पूरा पाइनव्यू सफेद बर्फ से ढक गया। हर छत पर कपड़े के बर्फ के गुच्छे लटकाए गए, हर बाग में सफेद फूल रखे गए और हर खिड़की पर बर्फ के टुकड़े चिपकाए गए। क्रिसमस की पूर्व संध्या को जब सब लोग चर्च से लौटे, तो एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। चांदनी रात में पूरा कस्बा ऐसे चमक रहा था मानो वास्तव में बर्फ की मोटी चादर ओढ़े हो। बच्चे खुशी से उछल रहे थे और बड़ों के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। अचानक माया ने चिल्लाकर कहा, देखो, असली बर्फ। सबने आसमान की ओर देखा। नन्ही नन्ही बर्फ की फुहारें धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने भी बच्चों के प्रयासों को सलाम करते हुए अपना आशीर्वाद दिया हो। लियो ने माया को गले लगाया और कहा, हमने जादू बनाया, माया, और अब प्रकृति भी हमारे साथ है। उस रात जब बच्चे सोने गए, तो उनके दिल खुशी से भरे हुए थे। सुबह उठते ही उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। पूरा कस्बा असली बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ था और उनके बनाए कपड़े के बर्फ के गुच्छे असली बर्फ के नीचे झिलमिला रहे थे। क्रिसमस का दिन पाइनव्यू के इतिहास में सबसे यादगार बन गया। उस दिन बच्चों ने सीखा कि असंभव लगने वाली चीजें भी मिलजुल कर प्रयास से संभव हो सकती हैं और कभी-कभी जादू खुद हमारे हाथों से होकर गुजरता है। बर्फ के उस मोटे आवरण के नीचे न सिर्फ कस्बा, बल्कि हर व्यक्ति का दिल भी गर्माहट और प्रेम से भरा हुआ था। और लियो ने उस दिन एक और सबक सीखा, कभी-कभी जादू की शुरुआत हमारी अपनी इच्छा शक्ति से होती है और प्रकृति बस उस पर अपनी मुहर लगा देती है।